बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स टू सफा 4 इशारा डी, यानी आज हम चौथे सफे का आखिरी इशारा पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा सिर्फ एक सफा बच जाएगा, पांचवा सफा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कोर्स टू के इख्तिताम के करीब है, और उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे अंदाज से कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे साथ साथ, और मजीद इसको रिवाइज भी करते होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कोर्स टू से बाकायदा कुरान मजीद से मुसहफ से पढ़ना शुरू किया था। और कोर्स टू में हम पहले 5 सफ़ात को पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हमारा चौथा सफ़ा मुकम्मल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ हम ग्रामर भी कर रहे हैं। हर सफ़े के साथ, हर इशारे के साथ हम ग्रामर भी करते हैं। तो ये भी आप जानते हैं कि हमने 5 सफ़ात को अपने राइट हैंड की 5 उंगलियों पे लिया था, और इस तरीके से हाथ खोलना है, अपने सामने रखना है। ठीक है, पहले सफ़ा आपका अंगूठे से शुरू होगा, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप इसको हाथ की उंगलियों पे पहले 5 सफ़ात को लेंगे राइट हैंड पे। और हर सफ़े के 4 इशारात मजीद करने हैं, यानी पहला सफ़ा आपका पहला अंगूठा है तो उसके 4 इशारे, फिर दूसरे सफ़े के 4, फिर तीसरे के 4। और हर इशारे को हम एक लेक्चर में पढ़ते हैं। तो मेरे साथ जरा इसको रिपीट कीजिए, हर सफ़े के इशारात को। तो पहले सफ़े के इशारात आप रिपीट कर सकते हैं अपने माइक्स को बंद रखते हुए। तो चलिए जी। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। आप अपना हाथ सामने इस तरह रखेंगे कि यानी जैसे आपको स्लाइड में नजर आ रहा है कि आपके सामने मुसहफ खुला हुआ है, और ये आपका जो अंगूठा है वो पहले सफ़े के ऊपर है, यानी पहले सफ़े के इशारात हैं, पहले सफ़े के 4 इशारात। इस तरह दूसरे उंगली जाहिर करें कि ये दूसरे सफ़े के ऊपर दूसरी उंगली है, तीसरी उंगली जाहिर करें कि अगला जो तीसरा सफ़ा है उसके ऊपर। तो इस तरीके से चलिए जी। तो अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। दूसरे सफ़े के इशारा हमने पढ़े थे। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। अब आगे जो बात हो रही है कि मुनाफिकीन को क्यों नहीं हिदायत, क्योंकि मुनाफिकीन फसादी और बेवकूफ हैं, और दो रुखे हैं। फिर उसके बाद हमने मिसालें पढ़ी थी मुनाफिकीन के लिए, क्या कि आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। तो ये थे पहले 3 सफ़ात के इशारात, जिनको हम अगर मुख्तसर करना चाहें तो हम क्या कहेंगे। मेरे साथ जरा इसको रिपीट कीजिए। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। और दूसरे सफे के काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। यानी काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। फिर आगे बात हुई कि मुनाफिकीन को क्यों हिदायत नहीं, क्योंकि वो फसादी और दो रुखे हैं, फसादी और बेवकूफ हैं, और दो रुखे हैं। और चलिए एक दफा फिर इसको रिपीट कर रहे हैं। दूसरे सफे के इशारात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। और तीसरे सफे के इशारात मुख्तसर क्या होंगे, मिसालें दो। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। एक दफा फिर, आग, बारिश, दावत, चैलेंज, अलिम। तो ये 3 इशारे थे हमारे, 3 सफ़ात के इशारा थे। और चौथा सफा जो आज हमने कंप्लीट करना है वो शुरू कर रखा है, और उसकी इशारत क्या थे। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। तो इसको भी मेरे साथ जरा रिपीट कीजिए अपने जो आपकी तीसरी चौथी उंगली है उस पे। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। एक दफा फिर सब लोग काइंडली रिपीट करें। चौथे सफे के इशारात चौथी उंगली पे, वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे, अलिम। और इसके शार्ट इशारात क्या होंगे, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। और हमने एक एक्सटर्नल लिंक है, यानी कुरान से हट के हमने एक याद रखने के लिए एक जुमला इसके लिए रखा है कि वईद सुनाता है मच्छर, गुमराह मत हो, कुफ्र मत करो। ठीक है जी। तो ये अपनी याददाश्त के लिए हम इसको कर सकते हैं। तो वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र, अलिम। तो तारुफ ले लेते हैं आज के इशारे का, कुफ्र कैसे, यानी तुम कैसे कुफ्र करते हो। यहाँ पे ये जो बात हुई कुफ्र कैसे, उनसे कहा जा रहा है कि तुम कैसे कुफ्र करते हो। यहाँ पे ये जो इशारा है, तो इसकी पिछली आयत के साथ हम ताल्लुक देख लेते हैं। तो गुज़श्ता आयत को आप पीछे जाएंगे तो आयत में जिक्र हुआ था अल्लाह ताला की इबादत का, यानी या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो वहां पे इबादत का जिक्र था। उन्हीं आयत को अब अल्लाह ताला उन्हीं चीजों को मुख्तलिफ उसलूब में, मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर रहा है, कुफ्र कैसे में। तो उसी आयत का ये एक तसलसल आप समझ लें। इसमें असबाब क्या है, पैगाम क्या है इन आयत में, तो पहले उसको देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि अगली आयत में क्या बात हो रही है। तो इसमें क्या जी पैगाम है।
हम अल्लाह ताला के साथ कुफ्र नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीना मरना और हमारा दोबारा जी उठना सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है, इस इन आयत में जो जिक्र हो रहा है। और फिर उसके बाद ये है कि सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर हमें उसी की तरफ यानी अल्लाह ताला की तरफ ही लौट कर जाना है, मरने के बाद भी लौट के अल्लाह की तरफ ही जाना है। और फिर आगे आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत की तमाम चीजें अल्लाह ताला ने हमें अता की है इस दुनिया में। और अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है, यहाँ तक कि हमारे ख्यालात और सोच को और हमारे अमाल को वो अच्छी तरह जानता है। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज को जानता है, खूब जानने वाला है। तो बहुत आसान है कुरान, आपको हर लाइन में 3 या इससे भी कम अल्फाज नए नजर आएंगे। और जो भी नया लफ्ज नजर आएगा उसको हम फिक्रों की सूरत में याद करते हैं, पूरे फिक्र की सूरत में, तो वो बहुत हमारे लिए आसान होता है। तो ये हम इस तरीके से करते हैं। और तर्जमा और शरह ले लेते हैं। तो उससे पहले हम इसकी तिलावत सुन लेते हैं, और उसके बाद तर्जमा और शरह, फिर उसके बाद कि हम अस्मा और अफ़आल को इसमें ढूंढेंगे। तो पहले आयत नंबर 28 की हम तिलावत सुन लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. पहले इसका रमा तर्जुमा ले लेते हैं जी। कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम थे बेजान, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, फिर वो मौत देगा तुम्हें, फिर दोबारा जिंदा करेगा तुम्हें, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कैफा, कैसे, तकफुरूना, तुम इनकार करते हो, बिल्लाही, अल्लाह का। तो बहुत आसान है। कैफा यहाँ पे आपको नया वर्ड नजर आ रहा है, लेकिन ये भी नया नहीं है। कैफा, आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे अलम तारा कैफा, उसमें भी आपने पढ़ा था। और इसके अलावा कैफा कहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं? तो किस हाल कैफा का को मतलब बोलते थे? कैसा हाल, कैफा किस कैसा हाल, हाल हाल। को? एक्सीलेंट, किस हाल को? जबरदस्त, माशाल्लाह। तो ये आम रूटीन में भी आप जब किसी से हाल वाल पूछते तो आप कहते हैं कैफा हालों का, क्या हाल है आपका। तो हमने अभी बोलचाल में भी शायद किया था, तो जबरदस्त, मेरे जहन में नहीं आ रहा था। तो ये आम रूटीन में भी हम कहते हैं कैफा हालों का, किसी से पूछते हैं क्या हाल है आपके, कैसे आपके हाल है। तो कैफा यहाँ से याद रख सकते हैं। कैफा का मतलब कैसे, कैफा हालों का, कैसे हो तुम, तुम्हारे हालात कैसे हैं। तो चलिए जी, कैफा का मतलब कैसे, कैसे। तकफुरूना, ये तो आप जानते हैं, तुम सब इनकार करते हो, बिल्लाही, अल्लाह का। तो रिपीट कीजिए R5 टाइम लाउड, यानी 10 सेकंड तक इस काम को करना है, और सोचते हुए ऊंची आवाज से, रिलैक्स होके। तो कैफा, कैसे, तकफुरूना, तुम इनकार करते हो, बिल्लाहि, अल्लाह का। एक दफा फिर, कैफा तकफुरूना बिल्लाहि, कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का। यानी अल्लाह ताला उनसे कह रहा है कि कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो। वकुन तुम, हालांकि तुम थे, वाव यहाँ पे वाव हालिया है, यानी आगे हालत बयान कर रहा है। वाव का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, हालांकि, कुन तुम सब थे, अमवातन, बेजान, मौत की जमा अमवात है, ठीक है जी। तो मौतन, अमवातन, बल्कि मैयत की जमा ये अमवात है। तो अमवातन, बेजान, हालांकि तुम थे बेजान। तो चलिए प्रैक्टिस करेंगे। वकुन तुम, हालांकि तुम थे, अमवातन, बेजान, वकुन तुम अमवातन, हालांकि तुम थे बेजान, फअहयाकुम, फिर फा का मतलब फिर, अहया, उसने जिंदा किया, अहया ये इंशाल्लाह हम QC3 में पढ़ेंगे, अहया उसने जिंदा किया, कुम तुम्हें, फअहयाकुम, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें। एक दो प्रैक्टिस कीजिए जी, 10 सेकंड तक करना है इस काम को, सोचते हुए, फाइव सेंसेस को यूज करते हुए, और ऊंची आवाज से। फिर और उसके बाद अल्लिम, अल्लिम का मतलब पता है, एक दूसरे को सिखाइए जब आप ये करेंगे। तो फअहयाकुम, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, फअहयाकुम, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, अहया उसने जिंदा किया। तो चलिए जी, सुम्मा, फिर, युमीतुकुम, ये भी दो टुकड़े करेंगे, युमीतु, ये असल में अमाता युमीतु, ये आगे हम किसी तीसरी में पढ़ेंगे ये फेल। तो युमीतु, वो मौत देगा, युमीतु वो मौत देगा, वो मारेगा, कुम तुम्हें, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो मौत देगा तुम्हें, अलिम, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो मौत देगा तुम्हें, तुम्हें मारेगा। और उसके बाद है सुम्मा, फिर, युहयिकुम, ये भी उसी तरह, अहया से युही, वो जिंदा करेगा, मुजारे का है। तो ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, अभी अपनी परेशान नहीं होना, अभी याद रखना है, युही, वो दोबारा जिंदा करेगा कुम तुम्हें। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, सुम्मा, फिर, युही, वो जिंदा करेगा कुम तुम्हें, सुम्मा युहीकुम, फिर दोबारा जिंदा करेगा तुम्हें, अलिम। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इसको लाजमी प्रैक्टिस करते होंगे। तो एक बार फिर मिला के पढ़िए, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो मौत देगा तुम्हें,
तुम युहयिकुम, फिर वो दोबारा जिंदा करेगा तुम्हें। तो ये मुजारे के यहाँ पे से आ रहे हैं। उससे पहले फअहयाकुम माजी था, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, यानी पहले तुम बेजान थे, हम पहले मट्टी थे, बेजान थे, तो अल्लाह ताला ने हमें जिंदा किया, माजी की बात हो रही कि जिंदा किया। फिर वो मौत देगा, यानी आगे मुजारे की बात हो रही फ्यूचर की उसमें, और फिर वो दोबारा जिंदा करेगा। तो यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा गौर करना है। चलिए जी। सुम्मा फिर इलैही, ये तो आप जानते हैं, उसी की तरफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से आप याद रखेंगे। और तुरजऊन भी वहां से आप याद रख सकते हैं। अच्छा, तुरजऊन असल में ये पैसिव है, जिस तरह लम यलिद वलम यूलद, या इससे पीछे हमने पढ़ा था अन यूसला, यसिलु से यूसला, ठीक है। या लम यलिद वलम यूलद ज्यादा आसान है आपको याद रखना, कि नहीं उसने किसी को जना और ना वो जना गया। तो यलिद उसने जना, यूलद वो जना गया। इसी तरह ये है तुरजऊना, असल में ये है तरजिऊन। ये शायद आप टेबल भी अभी कर रहे थे, रजअ यरजिउ, तो यरजिऊना, तरजिउ, अर्जिउ, तरजिऊना, ये था तरजिऊना, तुम लौटाते हो, तुम लौटाओगे या लौटाते हो। राजा उसने लौटाया, वो लौटा। तो तरजिऊना तुम लौटते हो या लौटोगे, तुम लौटते हो या लौटोगे। तो ये तुरजाउना इशारा आपका चेंज हो जाएगा। ये इंशाल्लाह इसी QC2 के एंड पे आप पैसे वाइज पढ़ेंगे, फेले मजहूल। तरजिऊना से हो जाएगा तुरजाऊना, लौटाए जाओगे, तुम लौटाए जाओगे, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए मेरी तरफ, मेरे साथ मिलके। तुम्मा इलैहि, फिर उसी की तरफ, तुरजाऊना तुम लौटाए जाओगे, तुरजाऊना तुम लौटाए जाओगे, यानी किसी पे असर पड़ रहा है इसका। तो ये यहाँ पे जो बात हो रही है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी शरह ले लेते हैं। कि हम खाक थे, जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि हुकुम तुम अमवातन, हालांकि तुम थे बेजान। अल्लाह ताला कह रहा है, फरमा रहा है उसमें कि तुम कैसे इनकार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे, यानी पहले मट्टी थे। तो हम खाक थे, अल्लाह ने हमें जिंदगी अता की। इस बार में हर इस चीज को मैयत कहते हैं जिसमें जान ना हो। और सुम्मा युमीतुकुम, सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि हम कब मरेंगे और कैसे मरेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे, लज्जतों को काटने वाली मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करते रहो। और चूंकि अल्लाह ही जानता है कि हम कब मरेंगे और कैसे मरेंगे, तो यहाँ पे हम अल्लाह ताला से मिलकर दुआ भी करेंगे कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमा, हमें अच्छी हालत में मौत अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। हम अल्लाह का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीना और मरना अल्लाह ही के हाथ में है। सुम्मा युहयिकुम, फिर जो है दोबारा हम जिंदा किए जाएंगे। तो मरना और जीना हमारा अल्लाह ही के हाथ में है, तो हम कैसे कैसे इनकार कर सकते हैं, कैफ तकफुरूना। और फिर उसके बाद ये कि सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, हमें वापस अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, तो हम लापरवाही भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए, हम नहीं कर सकते। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करें सब लोग मिलके। कैफा कैसे, तकफुरूना तुम इनकार करते हो, बिल्लाहि अल्लाह का, कैफा तकफुरूना बिल्लाहि कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का, आलिम वकुम तुम हालांकि तुम थे, अमवातन बेजान, फअहयाकुम फिर जिंदा किया उसने तुम्हें, तुम युमीतुकुम फिर वो मौत देगा तुम्हें, तुम युहयिकुम फिर वो दोबारा जिंदा करेगा तुम्हें, हालांकि तुम थे बेजान, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, यानी मट्टी थे हम, उसने जिंदा किया, फिर वो मौत देगा, फिर दोबारा जिंदा करेगा। अल्लिम, इस टुकड़े का तर्जमा करेंगे आप दोबारा जब वीडियो देख लेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, सुम्मा फिर इलैहि उसी की तरफ, तुरजऊन तुम लौटाए जाओगे, अल्लिम फिर उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया हमारा आयत नंबर 28 का। और आयत नंबर 29 ले लेते हैं, पहले इसकी अ, तिलावत सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इसका तर्जुमा और शरह। هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो जमीन में है सब कुछ, फिर मुतवज्जा हुआ तरफ आसमान की, बस उसने बराबर कर दिया उन्हें सात आसमान, और वो हर चीज को जानने वाला है। हुआ वो, अल्लजी जिसने, यानी हुवा अल्लजी वही है जिसने, खाला का पैदा किया, ये तो आप जानते हैं, लकुम तुम्हारे लिए, तो ये नए वर्ड्स नहीं है। माँ जो, ये भी आप जानते हैं, माँ दरमियान में, तो इसका मतलब होता है जो, फिल अर्द जमीन में, यानी वो वही जात है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ जमीन में है, जमीयन सब का सब। ये मेरे ख्याल में हम पीछे भी इसको पढ़ चुके हैं, जमीयन सब का सब।
जैसे हम उर्दू में भी जमी जमात कहते हैं, इकट्ठा होना, तो जमीयन सब का सब, यानी अल्लाह ताला ने जो जमीन में सब कुछ वो तुम्हारे लिए पैदा किया, वही जात है जिसने ये सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया। सुम्मा इस्तवा, फिर मुतवज्जा हुआ, सुम्मा फिर इस्तवा, मुतवज्जा हुआ। अच्छा, ये इस्तवा के साथ इला जो आ रहा है, इसको भी आप मिला के पढ़ेंगे, इस्तवा इला मुतवज्जा हुआ, ठीक है ना। इसको अगर मिला के पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग होगा सुम्मा इस्तवा इला, फिर वो मुतवज्जा हुआ। तो इस्तवा का मतलब इला के साथ मिला के हम करेंगे मुतवज्जा हुआ, क्योंकि ये अला के साथ भी हो सकता है, ऐन के साथ। तो ये आपको एक मैं थोड़ा सा टास्क भी दे रहा हूँ कि ये जरा इस्तवा को आपने देखना है। वैसे तो ये इस्तवा जो फेल है, ये हमारा आगे आएगा QC3 में, मजीद फी में से। लेकिन आपने जरा इसका देखना है, इसके जो रूट लेटर बन रहे हैं ये हैं सीन, वा और या बनेंगे। तो सीन, वा, या रूट लेटर से आपने जरा कुरानिक डिक्शनरी को जरा देखना है। मैं ये इसलिए कहता हूँ आपको, ताकि आपकी थोड़ी सी एक वो प्रैक्टिस हो सेल्फ स्टडी की भी, इससे ज्यादा आदमी सीखता है। तो ये सीन, वा, या इसका रूट लेटर बना है, अगरचे आपने ये फेल पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। इस्तवा ये आगे आएगा इंशाल्लाह। ये है इख्तलफा, तो इफ्तिआल पे होगा, इफ्तिआल पे। लेकिन बहरहाल इस पे हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए QC3 के लिए हम इसको छोड़ते हैं टेबल को। लेकिन इस्तवा इला का मतलब है मुतवज्जा हुआ, मिला के पढ़ेंगे, इस्तवा के साथ इला आएगा, ठीक है। अगर अला हो तो इसका क्या मीनिंग है, ये आपने जरा देखना है, मुझे बताना भी है डिस्कशन ग्रुप में। चलिए जी। तुम्मा फिर इस्तवा इला, मुतवज्जा हुआ तरफ, इस्तवा इला मुतवज्जा, तुम इस्तवा इला, फिर मुतवज्जा हुआ तरफ। तो इसको R5S10 लाओ, पूरे सेंसेस को यूज करते हुए कि अल्लाह ताला हमारे लिए सारी चीजें पैदा करता है, फिर वो मुतवज्जा हुआ, किस तरह मुतवज्जा हुआ, आगे आसमानों की बात हो रही है। उसको पूरे सेंस को यूज करते हुए 10 सेकंड तक ये काम करना है, पूरे ध्यान से और ऊंची आवाज से। फिर आलिम, आलिम का मतलब है एक दूसरे को सिखाइए। चलिए जी। सुम्मा फिर इस्तवा इला, मुतवज्जे हुआ तरफ, तुम मस्तवा इला, फिर मुतवज्जे हुआ तरफ, किसके, समाई, आसमान के। सर ये जो सवी है, ये अरबी में भी कहते हैं इंतसवी हादा और इंतसवी हादा, ये सवी यानी कि तुम करो, ये इसमें भी आता है। जैसे अरबी क्या में कहते बोलते हैं? हैं सवी हादा, सवी नहीं, हाजा, सवी। नहीं, तो सब ये लिहाजा इंग्लिश भी बोलते हैं अरबी में। हाँ जी, क्या, ये तुम करो, ये तुम करो, कोई भी काम, कोई भी तुम करो, सवी यानी सवी बोलते हैं, ये उसी से है। सब हाजा, इसका अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, चूंकि ये अरबी बोलचाल में वैसे लैंग्वेज में भी कुछ लफ्ज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप पूरा अगर इसका कॉन्टेक्स्ट में शायद बात हो तो कुछ समझ में आ जाए। तो सब्वी, हाँ वैसे जी, सब्वी का मतलब बराबर करना भी होता है, ठीक है ना। ये आगे हाँ जी, सव्वा आ रहा है ना, फसव्वा हुन्ना, जी तो ये जी, बराबर करना भी होता है, बराबर करना, जी जी, बनाना, मिला देना। तो शायद वो उसकी बात हो रही है, ये इस तवा है, ठीक है ना, इस तवा। इस तो तरह। सवा का मतलब बराबर करना भी होता है, मिला देना, ठीक है जी। तो ये सब जो आ रहा है ना, आगे भी आ रहा है, वो भी इंशाल्लाह हम QC3 में जाके पढ़ेंगे, वो अल्लामा के वजन पे, फ़अला के। तो चलिए, ठीक हो गया जी, इसको जरा चलिए। वो मुतवज्जा हुआ तरफ किसके, समा, आसमानों के। फसव्वाहुन्ना, फा का मतलब बस, सव्वा, ये अब सिस्टर जैसे कह रही, शायद वो यही कहते हैं सब भी बराबर करना, मिला देना। तो ये इस तरह इसका मीनिंग्स है, दो चीजों को वहां मिला जी, देना। ये आम बोलचाल में भी वहां रखते हैं ना, आम बोलचाल में, मैं वहां बहुत अरसा रही हूँ, 25-30 साल, तो वहां पे आम अच्छा, बोलचाल में भी ये रहे। तो आप बताएं ना कैसे, मतलब मिसाल देना, किस तरह कोई बात किस तरह कर रहे हैं तो उसके लिए बोल। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहना कि आप ये कर दें, आप वो करें, हमारा काम ये, तो वो कहेंगे इंतसवी हादा, अंतसवी हादा, यानी कोई भी, ये हाँ, तो हाजा यानी सब मैं लिहाजा हाजा वही है, ये। किसी काम को दो चीजों को मिला देना, बहम, आज यानी वो किसी एक काम काम है के ना उसको, करने को, किसी हाँ, काम के काम के करने करने को। को बराबर कर देना, मिला देना, बहम, मिला देना। तो ये इस तरह इस मीनिंग में था। तो ये सव्वा जो आ रहा है ना, ये सव्वा आगे आ रहा है, ये वाला जो वर्ड्स है, ये जिसके ऊपर माउस आपको नजर आ रहा होगा, ये उसकी बात हो रही है जो आप कह रही हैं। सव्वा ये है, ये भी फेल है, ये है अल्लामा की तरह है, सव्वा युसव्वी, शायद इसका बनेगा। तो ये अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम आपको परेशान भी नहीं करना चाहते, हम इसको आसान रखना चाहते हैं, आगे इंशाल्लाह इसको करेंगे। तो ये वही है शायद, ये जो इस तवा है ये और चीज है, ठीक है, ये इस तवा और चीज है, मुतवज्जा हुआ, इस तवा के साथ इला आएगा। ये आपने जरा काइंड इसको देखना है, सीन वा या, ठीक है। तो ये भी वैसे इसका सीन वा या ही है, ये जो रूट लेटर है सव्वा, लेकिन इसका फेल और है, ये सव्वा शायद युसव्वी होगा। अब बहरहाल देखेंगे, लेकिन अभी इस पे परेशान नहीं होना। अगर टेबल आपको नया नजर भी आता है तो वो फेल अभी हमने पढ़े नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे।
अभी मैं सिर्फ मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। अच्छा चलें जी, इसको आगे चलते हैं लेके। फसव्वाहुन्ना, फा पस सव्वा, उसने बराबर कर दिया। सव्वा का मतलब उसने बराबर कर दिया। हुन्ना, ये नया वर्ड है लेकिन आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना, हुआ, मेरे साथ जरा देखिए, इशारा देखिए राइट हैंड साइड पे। हुआ वो एक मुजक्कर, और हुन क्या था, वो ज्यादा मुजक्कर, वो सब। अच्छा, मुअन्नस के लिए क्या पढ़ा था, जरा अपनी लेफ्ट साइड पे इशारा करें एक उंगली से। मुअन्नस के लिए हमने पढ़ा था, कोई बता सकते हैं मुअन्नस के लिए वो? हाँ हाँ पढ़ा नहीं था हाँ। नहीं नहीं, जमीर वो तो थी ना दूसरी, क्या कहते हैं उसको, डिटैच थी, उन्ना। अटैच्ड थी। तो डिटैच हमने क्या पढ़ी? सर या हिया, हिया, हिया वो मुअन्नस। और ज्यादा मुअन्नस की बात हो तो ये आज याद रख ले, चारों उंगली से आप करें इशारा लेफ्ट साइड पे, उसको कहेंगे हुन्ना। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। हिया वो एक औरत, और हुन्ना वो सब औरतें, ये मुअन्नस। चलिए प्रैक्टिस करें सब लोग, जरा 3 दिन इसको दोहराएं, क्योंकि ये नया वर्ड है तो आपको याद भी जाए। तो हुआ था वो मर्द या वो मुजक्कर, हुम वो सब मुजक्कर, और हिया वो औरत या वो मुअन्नस, और हुन्ना वो सब मुअन्नस। तो एक दफा फिर, हुआ, हिया, हुन्ना, लेफ्ट हैंड साइड पे, हिया, हुन्ना, हिया, हुन्ना। तो हुन्ना है वो ज्यादा औरतें, जमा की बात हो रही है, वो यानी गायब। तो फसव्वा हुन्ना, बस उसने बराबर कर दिया उन्हें, क्योंकि अस्समा जो है आसमान जमा में आ रहा है, ये मुअन्नस के उसमें आते हैं सीखे में। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ, और उसने उनको यानी आसमानों को बराबर कर दिया। सबआ, सबआ कहते हैं 7 को, अरबी में सबआ किसको कहते हैं? 7 को। और समावात, आसमान, यानी उसको 7 आसमानों में कर दिया। सबआ समावात, 7 आसमानों में कर दिया। तो ये समावात की वजह से हुन्ना आ रहा है, उसका मुअन्नस। तो चलिए प्रैक्टिस करें जी मेरे साथ मिलके। फा का मतलब R5S10 लाउड आपने इसको यूज करना है, जब आप वीडियो देखेंगे तो बाद में, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन फिजिकल क्लास, फिजिकल में तो पॉसिबल होता है कि हम आपको करवाएं प्रैक्टिस, लेकिन आपने आप खुद से करनी है। तो चलिए, पूरे तसव्वुर के साथ, ध्यान के साथ जरा इसको सोचते हुए, और 10 सेकंड तक ये काम करना है आपने। फा बस सव्वा, उसने बराबर कर दिया। हुन्ना उन्हें, यानी समावात के आगे जो बात हुई आसमानों की, उनको बराबर कर दिया। सब 7 समावात, आसमान 7 आसमानों को। एक दफा फिर, फसव्वा हुन्ना, बस उसने बराबर कर दिया उन्हें। सब समावात, 7 आसमान, यानी उस आसमान की तरफ मुतवज्जह हुए तो उसको क्या कर दिया, 7 आसमानों में बराबर तकसीम कर दिया, बना दिया। अलिम, वह हुआ, और वो, ये तो आप जानते हैं, वह हुआ और वो, यानी अल्लाह की बात हो रही है कि वो क्या है। बी कुल्ली, हर चीज को, बी को, कुल्ली हर चीज, बी कुल्ली शै मिलाएंगे, बी कुल्ली शै हर चीज को, बी कुल्ली हर एक का, शै चीज, हर एक चीज का, हर एक चीज को। तो चलिए प्रैक्टिस करें। वह बी कुल्ली शै, वो हर एक चीज को, अलीम जानने वाला है, अलीम जानने वाला है। जैसे आपने आलिमा पढ़ा था ना, वो उसने जाना, तो ये आलिम है, जानने वाला। और अलीम जो है ना, ये उससे अगली बात है। जैसे आपने पढ़ा था ना, रहीम जो है मुसलसल जानने वाला है, इस तरह अलीम भी मुसलसल जानने वाला है। ये इंशाल्लाह अगले लेवल्स में QC4 में हम जाके ये भी पढ़ेंगे। ये फ़ाइल के वजन पे होता है, तो इसमें बहुत सुभान मैंने भी गहराई है। तो अलीम का मतलब अभी आप जानेंगे क्या है। जिस तरह रहीम का था मुसलसल जानने वाला, तो सॉरी मुसलसल रहम करने वाला, तो अलीम का मतलब है मुसलसल जानने वाला। तो चलिए मेरे साथ इसको एक दफा करते हैं। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वह हर चीज को जानने वाला है, यानी वह हर चीज को मुसलसल जानने वाला है। ये अल्लाह ताला का फजलो करम है कि उसने हमारे लिए जमीन को बनाया, और फिर उस पर हमारी जरूरत की हर चीज को पैदा किया। हमें खूब मेहनत मोहब्बत के साथ उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जरा देखिए कि अल्लाह ताला ने हमें बनाने के बाद छोड़ नहीं दिया, खाली नहीं बना दी और बस। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी जो है नेमतें जो है वो बनाई है, कितनी बेहतरीन, अगर उसमें हम गौर करें, कितनी मोहब्बत के साथ हमारा ख्याल रख रहा है। तो जितना ज्यादा हम गौर करेंगे, उतना ज्यादा दिल से हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकेंगे। तो खूब मोहब्बत के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात पे गौर करेंगे हम इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने खास हमारे लिए तमाम चीजें मुनासिब अंदाज में पैदा की हैं। अल्लाह ताला को जरूरत नहीं थी, उसने सिर्फ हमारे लिए ये चीजें पैदा की हैं। सोचिए कि अगर मिसाल के तौर पे, हम जब पैसे भी पहले भी ये मिसाल बयान कर चुके हैं कि अगर सेब या संतरे मिलीमीटर साइज के, छोटे साइज के होते तो हम उन्हें खा भी ना सकते थे। इसी तरह और भी मिसालें हमने पढ़ी थी। तो ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एक खास करम है। अल्लाह ताला ने वसी आसमान बनाया, जिस पर करोड़ों सितारे हैं, उसके ऊपर 6 आसमान, यानी 7 पूरे आसमान, यानी हमारे आसमान के ऊपर 6 और हैं अल्लाह ताला ने बनाया, तो 7 आसमान पूरे हैं। इस टुकड़े पर जरा गौर कीजिए, ताकि अल्लाह ताला की अजमत और हैबत का कुछ एहसास हमारे अंदर पैदा हो। और अल्लाह ताला
तमाम मखलूकात की हर हरकत और ख्याल से वाकिफ है। यानी अल्लाह ताला हमें पैदा करने के बाद छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमारी हर हरकत हर ख्याल से वो खूब वाकिफ भी है, और हमारे ख्यालात को भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस तस्वुर और एहसास के साथ जरा इस आयत की प्रैक्टिस करते हैं सब लोग मिलके। हुआ, वो अल्लजी, जिसने, यानी वही है जिसने, खलका, पैदा किया, लकुम, तुम्हारे लिए, माँ, जो, फिल अर्द, जमीन में, जमीयन, सब कुछ, वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ जमीन में, सब कुछ। तुम, फिर, तुम मस्तवा, फिर मुतवज्जा हुआ, इला, तरफ, तुम मस्तवा इला, फिर मुतवज्जा हुआ तरफ, किसके, अस्समा, आसमान के, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, फिर क्या किया, फसव्वहुन्ना, बस बराबर कर दिया उन्हें, यानी आगे जो समावात की बात हो रही है, ज्यादा आसमानों की, तो फसव्वहुन्ना, फिर बराबर कर दिया उन्हें, सबआ, सात, समावात, आसमान, फिर उन्हें बराबर कर दिया सात आसमान, अलिम, वह हुआ, और वो, बिकुल्ली शै, हर चीज को, अलीम, जानने वाला है। अलिम, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इसको करते भी होंगे और इसकी बाद में भी प्रैक्टिस लाजमी तौर पे करते होंगे। तो तर्जुमा आपने कर लिया, इसके असबाक को ले लेते हैं एक दफा फिर, जो हमने शुरू में लिए थे, अब आपको ज्यादा इसको बेहतर अंदाज में आप इसको समझ सकते हैं। तो जैसे बात हो रही थी, कैफ तकफुरून, कैसे तुम इनकार करते हो जबकि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया था। तो हम अल्लाह के ताला के साथ कुफ्र नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीना मरना और हमारा दोबारा जी उठना सब अल्लाह ही के हाथ में है। तो हम कैसे कुफ्र कर सकते हैं, हम अल्लाह ताला का इनकार कैसे कर सकते हैं। और फिर हमें उसी की तरफ ही लौट कर जाना है, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, उसी की तरफ हम लौटाए जाएंगे। और आगे जो बात हो रही है कि आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत की तमाम चीजें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। अल्लाह ताला हर चीज का इल्म है, रखता है, यहाँ तक कि हमारे ख्यालात और सोच को और हमारे अमाल को वो भी अच्छी तरह से जानता है। तो ये पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ इन आयात को पढ़ते हुए हम इससे दुआ लेंगे। बहुत सी दुआएं अखज़ की जा सकती हैं, तो अभी हम क्या यहाँ पे दुआ कर सकते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें अपने ईमान में ज्यादती की नियत से तेरी मखलूक में गौर करने की तौफीक अता फरमा। यानी अल्लाह की कायनात में तो जो है वो गौर करने की तौफीक अता फरमा, कि हमारे दिलों को तेरी, हमारे दिल जो है तेरी अजमत से भर जाए, हमारे दिलों को अपनी अजमत से भर दे, और मौत को हमेशा याद रखने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना एहतसाब करेंगे इस हवाले से, इस पॉइंट से, क्या स्टेटस है हमारा, और अपना नेक्स्ट प्लान करेंगे इंशाअल्लाह, कि मैं आसमान और जमीन के पैदा किए जाने पर गौर व फिक्र करूंगा, ताकि अल्लाह ताला की असमत है बत मेरे दिल में रहे, और मैं अपनी आखिरत की भी तैयारी कर सकूं और दूसरों को भी इस पैगाम को पहुंचाएंगे। इसमार अफ़ाल को देख लेते हैं इन आयत में जो आ रहे हैं। अमवातन, तो अमवात जमा है, और इसकी वाहिद हमने पहले भी पढ़ी थी गलबन। तो क्या हो सकती है आपके ख्याल में अमवात की वाहिद? बेजान, बेजान चीजें ज्यादा की बात हो रही है जी। अमवात, कोई बता सकता है? मैयत मैयत। आप, मैयत। मैयत आप पहले बोले। मैयत, एक्सीलेंट, मैयत, मैयत। मैयत कहते हैं ना, जिसे किसी मुर्दा को मैयत कहते हैं, मैयत अमवात, मैयत अमवात, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद आ रहा है जी अल अर्द, ये भी हम कर चुके हैं मेरे ख्याल में, ये भी बता सकते हैं आप, कोई बता दे तो माइक अनम्यूट करके। अर्जी। अराजी, अराजी। जी, अरादी, अर्द की अराजी, जमा अरादी, अराजी, अराजी। अरादी ज्यादा जमीनों को। और आगे आ रहा है जी समा, ये तो जानते हैं समा, और जमा इसकी क्या होगी? समावात। समावात। समावात, आगे आ भी रहा है, समा भी आ रहा है, समावात भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो समा की जमा समावात, ये बहुत आसान है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और शई की जमा, ये तो जानते हैं आप, अशिया। 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 ठीक है अशिया, जी, तो चले प्रैक्टिस कर ले। अशिया। मैयत, सब लोग मिलके, मैयत की जमा अम्वात। अमवात, अम्वात। अर्द की जमा अरादी, अराजी। समा की जमा अराजी, समावात, समावात। समावात। शई की जमा शिया। अशिया। अलिम, तीन हर्फ वाले सेहतमंद अफआल को देख लेते हैं जो फतह नसरा दरबा सामिया के पैटर्न पे है। तो पहले आ रहा है तक फोरूना, टीपीए करें सब लोग सामने, टीपीए, ये जिसने ये टीपीए किया है जबरदस्त। फोरूना, तुम सब इनकार करते हो, फोरूना, तो ये जानते हैं आप, कफरा से निकला है, कफरा यकफुरू, नसरा के पैटर्न पे है। तो चलिए मेरे साथ, कफरा यकफुरू, कुफर, काफिरुन, मकफूरुन, कुफरुन, कफरा उसने इनकार किया, नसरा यंसुरू की तरह। ये बहुत बार है और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। उसके बाद है तुरजाऊन, ये असल में पैसिव है, लेकिन इसको हम पहले करेंगे अपने सही एक्टिव में करेंगे, तो ये था तरजिऊना, ये टीपी था तरजिऊना, तुम सब क्या है, लौटोगे, लौटते हो या लौटोगे। तो ये था रजा, ये भी आप कर चुके हैं प्रैक्टिस मेरे ख्याल में, रजा, वो लौटा। तो रजा किस पैटर्न पे आ रहा है, किस बात से आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे? रजा, वो लौटा, ज़रबा, ज़रबा, दरबा, एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो रजा, ज़रबा, यरजिउ, दरबा यदरिबु की तरह। चले, रजा वो लौटा, यरजिउ, मेरे साथ, इरजा, इरजि,
रजा, यरजिउ, इरजि, राजिउन डैश और रुजूउन लौटना। चलिए जी, इसको याद रखना है। और आगे खालाका, ये तो आसान सा है, खालाका यखलुकु, खालाका यखलुकु, उखलुक, खालिकुन, मखलूकुन और खलकुन। आप इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस मेरे में हो चुकी है हमारी। तो तीन हर्फ वाले कमजोर अफाल इसमें देख देते हैं जो वहबा, वादा वगैरह के पैटर्न पे है। तो कौन तुम, टीपीए करें, कौन तुम थे, तो काना वो था। तो ये भी टेबल हम काफी दफा कर चुके हैं। ये किस वजन पे आ रहा है, काना यकूनु, किस वजन पे आ रहा है? قال قال वाला, एक्सीलेंट, वाला यकूलू की तरह है। इसका कोड होगा का। ठीक है, जैसे यहाँ पे قال कोड आ रहा है, इसका कोड क्या है, का। यानी इसका मतलब है ये काला यकूलू की तरह है। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करें। काना वो था, खाना यकूनु कौन, कुन। का एनुन बैश और कौन। ठीक है, और ये आप जानते हैं इसके रूट लेटर को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अलिफ रूट लेटर में नहीं आ सकता, तो माजी से आप नहीं ले सकते काना। मुजारे की तरफ जाएंगे, उसका या हटाएंगे। जब या हटा लेंगे तो उसके बाद काफ काफ वाव वाव नून है, नून। तो उसका रूट लेटर काफ वाव नून होगा। ये बस आपने याद रखना है। और ये किस बात से है, ये भी आप जानते हैं, काला, काला यकूलू किस बात से आ रहा था, नसरा से। नसरा। एक्सीलेंट। चलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा हो गया कंप्लीट। और इसमें कोई और तो नहीं आ रहा जो हमने पढ़ा हुआ है और यहाँ पे आ रहा, और फिर हम उसको, तो मेरे ख्याल में तो और कोई इस तरह का हमें नजर नहीं आ रहा। चलिए जी, एक मुख्तसर सी ब्रेक, फिर उसके बाद हम ग्रामर पार्ट को शुरू करते हैं। जी, तो हमारा दूसरा पार्ट है ग्रामर पार्ट, कोर्स टू, सफा 4 इशारा डी के साथ, यानी चौथे सफे के आखिरी इशारे के साथ की ग्रामर, जिसमें हम अफाल का इयादा कर रहे थे। अब तो आज हम कौन से अफाल का इयादा करेंगे, सामिया, वहाबा, वादा, इस टाइप के आने वाले अफाल का इयादा करेंगे। और ये आप पढ़ चुके हैं, आपको ये पैटर्न बहुत अच्छे अंदाज से याद होगा, सामिया यस्माउ, वहबा, यहबू और वादा, यईदु। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे अंदाज से याद कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली भी टाइम है, इसको अच्छे अंदाज से टेबल्स को प्रैक्टिस करें। तो चले, हम सही अफाल पहले पढ़ चुके थे, कौन से, फतहा, नसरा, दरबा, सामिया, यानी ये चार अफाल हमने क्यूसी वन में पढ़े थे। फिर हमने कमजोर अफाल पढ़े जिनके शुरू में कमजोर हर्फ आ रहा है, जैसे वहबा, वादा। फिर कमजोर अफाल पढ़े थे जिनके दरमियान में कमजोर हर्फ आ रहा है, जैसे कौला, ज़ादा। और इसी तरह कमजोर अफाल जिनके आखिर पर कमजोर हर्फ आ रहा है, यानी कमजोर हर्फ दरमियान में, शुरू में, दरमियान में या आखिर में। तो ये कमजोर अफाल हमने क्यूसी टू में किए थे, वहबा, वादा, कौला, ज़ादा, ज़ादा। और फिर उसके बाद हमने यक्सा हरूफ वाले जिसमें दो लेटर्स आते हैं। अच्छा, ये दो लेटर जो है कैसे आ रहे हैं एक जैसे, ये आपने चेक करने हैं उसके रूट लेटर में। ठीक है, जब भी कभी आपको इस तरह का हो कि ये जो फेल है, ये डबल हर्फ वाला है, यक्सा हर्फ वाला है, तो आपने उसमें रूट लेटर देखने हैं। ठीक है जी, तो जैसे जन्ना में इसके रूट लेटर पहले निकालेंगे, जा, नून, नून। ठीक है जी, तो यक्सा हरूफ वाले पढ़े थे, जन्ना, दल्ला, ये भी हमने क्यूसी टू में किए थे। तो इन सब में अहम बात क्या है कि सही अफाल जैसे फतह, नसरा, दरबा, समया 9,000 बार कुरान में है। और कमजोर अफाल जैसे ये 6 नजर आ रहे हैं आपको 9,000 बार। और ये जो जन्नतुल्लाह यकसा हरूफ वाले ये भी 1,300 बार है। तो इसलिए बहुत अहम है कितनी बार है, यानी सही अफाल आपको हर सतर में एक सही फेल इस पैटर्न पे लफ्ज आपको नजर आएगा, फतह, नसरा, दारा, बसन। अच्छा, ये जो इसकी हम बात करते हैं कि इस तरह का एक फेल नजर आएगा, इसका मतलब ये है कि ये पूरा टेबल है, फतह, फतहु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। ठीक है, या फतह, यफ्ताहु, यफ्ताहुना, ये पूरे का पूरा टेबल जो हमने आखिर तक किया था ना, फाइल, मफूल और फेल तक, पूरे टेबल के वजन पे कोई भी लफ्ज आपको इस तरह का आ सकता है। तो ये इस तरह एक आपको नजर आएगा हर सतर में। और उसके बाद जो कमजोर अफाल हमने पढ़े थे, वो भी इसी तरह हर सतर में एक इस पैटर्न पे आने वाले आपको अफाल नजर आ सकते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत अहम है। और यकसा वाले भी आपको हर सफर पे दो लफ्ज इस तरह के नजर आ सकते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से आपने हर टेबल को याद करना है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये टेबल याद रखे होंगे, नहीं किए तो फिर काइंडली रिक्वेस्ट है, अच्छे अंदाज से आपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत जबरदस्त किस्म की। ठीक है ना? तो जी सिस्टर गौहर का माइक ओपन है जी सिस्टर, ये काइंडली अपने माइक्स को बंद रखा करें। तो चलिए, सेहतमंद अफाल हमने पढ़े थे, अल्लाह ने देने का, सॉरी, अल्लाह ने क्या था हमने, जी अल्लाह ने जीने का अच्छा, तो वादा किया है। तो वो है नहीं नहीं, फातहा, मैं तो जहन से निकल गया है कुरान जी। खोले, कुरान खोलोगे, कुरान कान खोलो, खोलो, कुरान अल्लाह खोलोगे, की मदद खोलोगे फातहा, अल्लाह की मदद आएगी, मदद आएगी, अल्लाह की वरना मदद आएगी, मार नसरा, पड़ेगी। वरना वरना मार मार पड़ेगी, दौरबा। पड़ेगी। इसलिए सुन लो, दरबार सामिया, समिया। जबरदस्ती। चले, आप जरा माइक्स बंद रखें, और आपने माइक्स बंद रखते हुए मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये थोड़ी सी इशू ना हो, हम टाइम को भी बचा लें।
اور آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، یعنی پیچھے جو بات ہوتی ہے نا کہ قرآن کھولو گے تو مدد آئے گی، یعنی اللہ نے مدد دینے کا وعدہ کیا ہے، تو ہمیں تو قرآن کھولنا چاہیے نا. تو آگے بات ہو رہی ہے کیا، یہ اسی مدد کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، یعنی وہ مدد. تو وہبا وعدا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا ہدا، کتنا آسان ہے اور کتنی زبردست بھی ہے اگر اس کو ہم تصور سے پڑھیں گے. اور اس کے بعد رکھا، ہم نے پڑھا تھا کہ زنا اور دلہ کے بارے میں. اور اچھا گمان رکھو، زنا اس نے اچھا گمان رکھا، دلہ وہ گمراہ ہوا. تو اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. ضم ضلع، پریکٹس کیجیے، بہت آسان ہے. تو جملوں کی مدد سے ان سٹائلز کو یاد رکھیے. یہ جو جملے ہیں ویسے یاد ہو جائے تو آپ کو جملوں کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ یاد ہوں گے. ایک دفعہ پھر میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں اس بات کو، کہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ وہابا جیسے ہے، یہ کس کے سامنے آ رہا ہے، فاتحہ کے سامنے. اور اسی طرح ہدا کس کے سامنے آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے دورابا کے سامنے. یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہدا یہدی دورابا یدربو کی طرح ہے. اس طرح زیادہ یزیدو، ٹھیک ہے نا، چونکہ قالا بھی آ رہا ہے، قالا بھی ہے زیادہ بھی ہے. اب قالا یقولو، قالا نصرہ کے سامنے آ رہا ہے، زیادہ دورابا کے سامنے آ رہا ہے. دونوں ڈفرینٹ ہے، حالانکہ دونوں کا ساؤنڈ ملتا جلتا ہے، قالا اور زیادہ کا، لیکن مضارع چینج ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو مجھے امید ہے آپ یہ کر لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. آج ہم کیا کریں گے، QC1 اور QC2 میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو افعال ان کا ادا کر رہے ہیں، تو آج ہم سمع کے وزن پہ آنے والے افعال کو دیکھیں گے. سمع، اس نے سنا. سمع، اس نے سنا. تو سمع یسمع، اس طریقے سے. تو پہلے ہم سامعہ کا ٹیبل لے لیتے ہیں، میرے ساتھ ذرا مل کے پریکٹس کیجیے سب لوگ. سمع، اس نے سنا. اور کہاں سے یاد رکھیں گے، آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ جب کھڑے ہوتے تو آپ کہتے ہیں سمع، سن لی، اللہ، اللہ نے، لیمن، اس کے لیے جو، حمدہ، اس کی تعریف کرے، یعنی اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کے لیے تعریف کی. تو سمع، اس نے سن لیا، اس نے سن لی. تو چلیے پریکٹس کریں میرے ساتھ مل کے سب لوگ. سمع یسمع، اسمع، سامع، مسموع، اور سمع. مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اس کو لازمی بولا ہوگا. جن لوگوں نے بولا تو انشاءاللہ اس کے پکے ہو جائیں گے ٹیبل. تو اسی وزن پہ ہم نے عالمہ پڑھا تھا. انی عالم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن کی آیت سے ہم نے لیے کہ انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں. عالم، تو یہ ٹھیک ہوگا عالم. تو یہ عالمہ سے نکلا ہے، سامعہ کی طرح. عالمہ یعلم. تو چلیے جی، عالمہ اس نے جانا، یعلم میرے ساتھ. اعلم، عالم، معلوم، اور علم. مجھے امید ہے کہ یہ آپ پریکٹس کرتے ہوں گے لازمی. اگر آپ کو آتا ہے تو پھر بھی آپ کریں. اور اسی طرح عاملہ پڑھا تھا، سامعہ کی طرح. عاملہ، اس نے عمل کیا. تو وہ عامل الصالحات، اور تم، اور وہ عمل کرتے ہیں نیک. وہ عاملو، اور انہوں نے عمل کیے نیک. صالحات نیک. تو چلیے، عاملہ اس نے عمل کیا. یعملو، سامعہ یسمع، عاملہ یعملو. اعمل، عامل، معمول، اور عمل. میم کے اوپر زبر ہے، عمل. پریکٹس کیجیے اچھی سی اس کی. اور حامدہ، الحمد للہ، ہم مصدر ہے. تو ہم، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو حمیدہ یحمد، سامعہ اسموں کی طرح. حمیدہ اس نے تعریف کی. یحمد، احمد، حامد، محمود، اور حمد. اس کو حمد نہیں کہنا، حمد کہنا ہے. اور آگے تھا خسرہ. یہ بھی کافی ہے قرآن میں، 51 بار ہے. آپ ابھی خیر پڑھ چکے اس کو کافی دفعہ. تو ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. تو خسر یہ مصدر تھا. تو خسرہ یخسر، سامعہ یسمع. چلے گی، خاسرہ اس نے خسارہ اٹھایا، اس نے نقصان اٹھایا. یخسر، اخسر، خاسر، ڈیش، خسر. یہ اس کا دوسرا مصدر بھی ہے. کسی کو یاد ہے خسر کا ایک اور مصدر بھی ہم نے پڑھا تھا؟ خسران. خسران، زبردست. سسٹر عمرانہ نے جواب دیا، خسران بھی ہو سکتا ہے، خسر اور خسران. تو بہت آسان ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. سمع یسمع، تو میرے ساتھ سمع یسمع، علم یعلم، یعنی ماضی مضارع آپ کو یاد ہے تو آگے آسان ہو جائے گا. عمل یعمل، حمد یحمد، خسر یخسر، علم. الحمدللہ، کتنا آسان ہے. تو چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں. شاہدہ، اس نے گواہی دی. ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اشہد یہ آپ کا ٹی پی تھا. شاہدہ اس نے گواہی دی. تو سامعہ کی طرح آواز نہیں شاہدہ آ رہی. یشہد، یشہد، اشہد، شاہد، مشہود، اور شہادت. شاید اس کی جمع میرے خیال میں مصدر
शुहूदुन भी इस्तेमाल होता है, आप देख लीजिएगा। तो चलिए एक दफा फिर, शाहिदा सब लोग, यशहदु, इशहद, शाहिदुन, मशहूदुन और शहादतुन या शुहूदुन। और उसके बाद, अच्छा ये वैसे कल के लेसन में हमारी स्लाइड में नहीं था, लेकिन हमने किया था शायद, मुझे याद पड़ता है, यनकुदून अहद अल्लाह, बल्कि हम ये आयत भी शायद कल वाली में पढ़ी थी कि वो तोड़ते हैं अल्लाह की आहद को। यानी फासिकीन की बात हो रही थी कि फासिकीन क्या करते हैं, यनकुदूना, वो तोड़ते हैं अहद अल्लाह, अल्लाह की आहद को। तो यनकुदूना तोड़ना, अहद मसदर है, तो अहिदा उसने अहद किया, उसने वादा किया। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, अहिदा, य यहदु, यानी आइन और हार है, यहदु, एहद, आहिदुन, महूदुन और अहदुन। कोई इसको सही अंदाज से प्रैक्टिस करवा सकता है जिसको कॉन्फिडेंस हो कि मैं अच्छे अंदाज से इसको करवा लूंगा? आहिदा का टेबल, जी सिस्टर रुबीना मसूद, आप करवा दीजिए आहिदा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आहिदा, अस्सलाम। याहदु, इहद, आहिदुन, मअहूदुन, अहदुन, उसने एक्सीलेंट, वादा जबरदस्त, किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने सामिया के पैटर्न पे आने वाले 6 अफाल किए हैं। आलिमा यअलमु, उसने जाना। अमिला यअमलु, उसने अमल किया। हमिदा यहमदु, उसने तारीफ की। खासिरा यखसरु, मेरे साथ जरा बोला करें, उसने नुकसान उठाया। शाहिदा यशहदु, उसने गवाही दी। आहिदा यहदु, उसने आहद किया, उसने वादा किया। माशाल्लाह, आपने 7 अफाल पर मशक कर ली, यानी सामिया को मिला के हमने 7 अफाल पर मशक की, जो कुरान में 1205 मरतबा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान में 130 ऐसे अफाल हैं, यानी सामिया के पैटर्न पे आने वाले 130 अफाल हैं जो कुरान में 2400 मरतबा आए हैं। तो ये सब सामिया स्टाइल पे हैं, आपने अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको कुरान में आने वाले इतने अल्फाज याद हो जाए। तो अगला ले लेते हैं, हम चलते हैं अब, हमारे ये हो गए थे, अब आ जाते हैं कमजोर स्टाइल, कफार वाले स्टाइल में। तो जैसे वहाबा हमने पहले पढ़ा था, वहाबा उसने दिया, वहाबा उसने दिया, अल्लाह ने देने का वादा किया तो उसने दिया, यानी अल्लाह ने दिया, तो वहाबा उसने दिया। ये फतहा के पैटर्न पे आ रहा है। तो इसका यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लें कि एक तो इसके रूट लेटर क्या होंगे, माजी से लेंगे, क्या रूट लेटर होंगे इसके? वाव हा और बा। वाह वाह और बा, ये इसके तुम 3 रूट लेटर ये माजी से। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका कोड क्या है, तो कोड मुझे कौन बताएगा इसका कोड? कोड सर वाव हा। वाव और वाव हा। और हा, ये इसका कोड वाव हा। बताएंगे। और ये जो है फतहा, इसका बाब है, ठीक है, बाब इसका क्या है? फतहा, यानी फा हाँ। बता दे तो ये फा बाब है, तो वाहबा। तो आपने इस वजन पे, वाहबा के वजन पे आने वाला जो भी फेल आएगा, उसका कोड वाव हा बताना है, और उसका बाब फतहा, ठीक है। तो ये इसको आज हम कर लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ जरा प्रैक्टिस कीजिए। वहाबा, उसने दिया, उसने अता किया। जैसे वहब लना मिल्लतुन का रहमा, और अता कर, ये दुआ है। वहब लना और अता कर, यानी अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह तू दे, हब अमर है, वहब लना, ए अल्लाह हम गुजारिश करें, ए अल्लाह तू दे, लना हमें, हमें हमारे लिए, मिल्लतुन का रहमा, अपनी तरफ से रहमत, तू हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। तो हब का मतलब है अता फरमा अल्लाह ताला से। तो वहबा, उसने अता किया। यहबू, फतहा यफ्तहू की तरह, वहबा यहबू, हब, वाहिबुन, मौहूबुन, वहबुन। एकदम फिर सब लोग, काइंडली सब लोग करें एकदम प्रैक्टिस, अगर आपको आता है तो फिर भी करें। वहबा, उसने अता किया। यहबू, हब, वाहिबुन, मौहूबुन और वहाबुन, वहाब, ठीक है, वहाब यानी यहाँ के ऊपर जबर है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसी सर पैटर्न पे इसके आने वाला। मस्तर दो होंगे? इसके मस्तर वहाबुन और वहाबुन दो होंगे या एक होगा? वहाबुन भी शायद है मेरे ख्याल में, आप देख लीजिएगा, शायद वहाबुन भी आपकी टेक्स्ट बुक पे एक लिखे हुए, 2 है टेक्स्ट और बुक पे, एक इसको देख लिखा सर लीजिए। हुआ है। सर मेरे पास तो एक ही लिखा हुआ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वहाबुन भी है। और नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, अगर अगर आपको इस तरह का नजर आता है, आपके जहन में आता है, तो उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी जी इस तरह का होता है तो उसको हम चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसको चेक जी किया जा सकता है, आप ठीक पुराने है सर। डिक्शनरी के बीच कर सकते हैं। अभी इसको वहाबुन हम एक ही लेंगे। चलिए जी, वाक़ा, वो वाक़ हुआ। तो वाक़ा कहाँ से याद रखेंगे? एक सूरह मुबारक है, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़ होने वाली वाक़ होगी, ठीक है, वाक़ा जब वाक़ होगी, वक़अतिल वाक़िया, यानी ये मुअन्नस के लिए, वाक़अत वो वाक़ हुई। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, इज़ा की वजह से इसका जो है तर्जुमा मुज़ारे में, इज़ा की वजह से तर्जुमा माजी का मुज़ारे में चला जाता है ना, तो वाक़अत वो वाक़ हुई, ठीक है। तो ये इसका तर्जुमा हो रहा है, वो वाक़ होगी, वाक़ होने वाली, वाक़ियातुन, वाक़ होने। बहरहाल ये आखिरत की बात हो रही थी, उसको हम अभी इस पे डिस्कस नहीं करते। वक़अ, वो वाक़ हुआ,
यक़अउ यानी वहबा यहबु, वक़अ यक़अउ, और क़ा, इसका अमर बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और इसका बल्कि उसके साथ मिलता जुलता है, वहब की तरह क़ा, काफ और आइन। तो चलिए एक दफा फिर इसमें अस्मा की चाबियां, वक़अ यक़अउ क़ा, वाक़िउन मौक़ूउन वुक़ूउन, वाव के ऊपर पेश है वुक़ूउन, ठीक है, ये वुक़ूआ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, वुक़ूआ जाए वुक़ूआ। तो चलिए एक दफा फिर, वक़अ वो वाक़ हुआ, यक़अउ क़ा, वाक़िउन मौक़ूउन वुक़ूउन। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ लाजमी प्रैक्टिस की होगी आपने। तो इस पे दो ही सर आ ये रहे थे। जी सिस्टर। सर ये यहाँ पे इसका कोड फा हो गया। अब ये इस जैसे जो है उनके सबके कोड वाओ हा नहीं होंगे? नहीं, इसका कोड, वाक़ा का कोड क्या होगा आप बताइए। ये सर यहाँ तो फाई लिखा हुआ है, लेकिन जो वहाबा के पैटर्न पे है तो वाओ हा नहीं होगा? तो इसका कोड वाव हा ही होगा ना। आप देखिए, वहाबा सर का यहाँ कोड पे भी वाव फा हा। लिखा हुआ है, जी यहाँ पे फा लिखा हुआ है, यहाँ पे फा क्या लिखा हुआ है। हाँ बाप। तो क्या बाप है, बाप फा है। आप फा है, नहीं, कोड वाह बाप ही है। अच्छा, नहीं इसको कोड भी फा लिखा हुआ है। कोड आप वाह ही लिखेंगे, और बाब इसका क्या होगा, फतहा। बाब इसका फतहा करें, बा- अगर है तो उसको ठीक कर लें, तो सर ठीक है बाब। जी सिस्टर, जी बात करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। गलत लिखा हुआ है मेरी बुक में। आप इसको जैसे भी लिखना बाप तो हो, लिखा हुआ है, मेरी बुक में फा, दोनों में फा लिखा हुआ है। आप इसको वाव हा कर दें, ठीक है ना, क्योंकि ये कमजोर है ना। देखिए, ये कमजोर हर्फ आ रहा है ना, वाव कमजोर हर्फ है, तो ये किस वजन पे आ रहा है, वहाबा के वजन पे आ रहा है, तो आप इसको वाव हा कर दें बस, ठीक है। ये तो सिंपल सी इसमें आप इसको ठीक कर लें। चले जी, वहाबा और वाका, वाका वो वाक़ हुआ, और यकाउ वो वाक़ होता है, वाका यकाउ, वहाबा यहाबू की तरह वाका यकाउ। कुरान में 55 अल्फाज ऐसे हैं जो 650 बार है, यानी इस तरह वहाबा की तरह के 55 अल्फाज और भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे हम देख लेते हैं, वादा, इसको भी जरा कर ले चले, दाराबा की तरह, वादा उसने वादा किया। तो मेरे साथ जरा प्रैक्टिस कीजिए, वादा यईदु, असल में होना चाहिए दौराबा यदरिबु की तरह, वादा यईदु होना चाहिए, ठीक है ना, यदरिबु यईदु, लेकिन ये चेंज हो गया इसमें, क्या हो गया, यईदु हो गया, यईदु की बजाय यईदु, वादा यईदु। चलिए इसको करते हैं वादा के वजन पे आने वाले। तो मेरे साथ जरा मिलके प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो हम याद रखते हैं कि वादा, उसके लिए रेफरेंस आयत, अला इन्ना वअदल्लाहि हक, अला का मतलब होता है खबरदार, सुन लो, इन्ना बेशक, वादा यानी ये मसदर है, वाद अल्लाह, अल्लाह का वादा, वाद अल्लाह, अल्लाह का वादा हक सच है, यानी अल्लाह का वादा हक है, खबरदार सुन लो, बेशक अल्लाह का वादा सच है। तो ये मसदर है वाद, जैसे वाद उन जैसे आ रहा है। तो वादा उसने वादा किया, तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, वह किस वजन पे आ रहा है, वादा यईदु, वादा यईदु ईद, वाइदुन मऊदुन और वादुन। एक दो फिर, वादा सब लोग, यईदु ईद, वाइदुन मऊदुन और वादुन, ठीक है ना। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं ना, बस आपने ख्याल रखना है, असल में वादा या ईदू था, लेकिन वाव चूंकि कमजोर रफ है तो वो ड्रॉप हो जाता है, वो वाव चला गया तो या ईदू बन गया, ठीक है। और इसी तरह ईद, ये भी होना चाहिए, इव ईद होना चाहिए, जैसे ईद आ रहा है, अगर आप इसको इधर पे लेके जाए ना, तो इव ईद, शुरू में हमजा नहीं आ सकता, कमजोर हर्फ नहीं आ सकता, तो वो उड़ा दिए और ये बच गया ईद। तो बहरहाल आप अगर याद रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान रहेगा। तो पहली चाबी हमें याद हो गई, तो आगे हम चल सकते हैं कैसे, वाजदा, वाजदा उसने पाया। कहाँ से याद रखेंगे इसका मीनिंग, वाजदा हमें कहाँ से याद रखेगा, इन्ना वजदना साबिरन, बेशक हमने, वजदा पाया हूँ उससे, साबिरन उसे सबर करने वाला पाया, ठीक है। इन्ना वजदना साबिरन, ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने उसको, यानी नबी के बारे में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शायद बात हो रही है, वहां पे मेरे समय आयत में आ रहा था कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, इन्ना वजदना, बेशक हमने पाया हूँ उसे, साबिरन सबर करने वाला। तो वजदना हमने पाया, वजदा यजिदु, वअदा यइदु की तरह। तो मेरे साथ सब लोग काइंडली, वजदा उसने पाया, यजिदु जिद, वाजिदुन मौजूदुन और वजूदुन। एक दो फिर, वजदा यजिदु जिद, वाजिदुन मौजूदुन और वजूदुन।
اردو میں ہم وجود کہتے ہیں لیکن اس کو آپ صحیح کرنے وجود ہے، واو کے پاس ہے، پیش ہے۔ تو وصلہ یہ ہم نے کل کیا تھا، اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ وصلہ اس نے ملایا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کا، یعنی جس کا اللہ نے حکم دیا، ان یوصلہ کہ اس کو ملایا جائے۔ تو یہ یوصلہ اصل میں تھا یسلو، ٹھیک ہے، یسلو۔ تو وصلہ یسلو، وصلہ یسلو، وعدہ یعدو کی طرح۔ چلیے، وصلہ اس نے ملایا یا وہ ملا، یسلو سل، واصل موصول وصول، یہ بھی پیش ہے وصول، ٹھیک ہے جی، وصلہ یسلو سل واصل موصول وصول، علم۔ اور ولدہ جیسے لم یلد ولم یولد، نہیں جنا اس نے اور نہ وہ جنا گیا، تو ولدہ اس نے جنا، ولدہ اس نے جنا۔ یلدو اصل میں یہ تھا ولدہ، اور یہ ہونا چاہیے تھا یولیدو، یولیدو یولیدو، وہ ہونا چاہیے لیکن وہ اڑ گیا، بہرحال ولدہ یلدو، لد والد مولود اور ولادت، آسان ہے بہت یہ۔ چلیے پریکٹس کریں تو پھر والدہ یلد، لد والد مولود اور ولادت، علم، آسان ہے انشاءاللہ، آپ امید ہے کہ اس کو یاد رکھ لیں گے۔ اور آخری جو آج کا ہمارا ہے یہ وقع، اصل میں یہ وقع یا تھا، ٹھیک ہے، یا کے اوپر حرکت نہیں پڑی جاتی آخری جو ہوتی ہے، تو اس کو کیا پڑھتے ہیں وقع، ٹھیک ہے، ہدا کی طرح ہے۔ تو نہیں، ہدا کی طرح نہیں، ہدا یہدی نہیں ہے، بلکہ یہ وعدہ کی طرح ہے، وقع یقین، ٹھیک ہے۔ تو وقع وہ بچا، اس نے بچایا، سوری اس نے بچایا، کہاں سے یاد رکھیں گے؟ وقنا عذاب النار، ہم کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا عذاب کے، آگ کے عذاب سے۔ تو وقنا بچا ہمیں، وقنا بچا ہمیں، تو وقع اس نے بچایا، ٹھیک ہے، وقع اس نے بچایا، یقی وہ بچاتا ہے، یہ بچائے گا، اور قی صرف ایک ہی لیٹر اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے، قی، قی کا مطلب کیا ہے؟ بچا، واقن موقی وقایت، ایک دفعہ پھر اس کو کر لیں پریکٹس، وقا اس نے بچایا، یقی قی واقن موقی اور وقایت، اس کا امر یاد رکھنا ہے قی، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان ہے، ایک دفعہ پھر اس کے ماضی اور مضارع کی دفعہ میرے ساتھ مل کے سب لوگ کر لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ وعدہ یعد، وجدہ یجد، وجد اس نے پایا، وصلہ یصل، وصلہ اس نے وہ ملا، اور ولدہ یلد اس نے جنم دیا، وقع یقی وہ اس نے بچایا، وقع یقی۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کا کوڈ سب کا وا عین آئے گا، وجدہ وصلہ سب کا کوڈ وا عین ہوگا، اور باب کیا ہے؟ دوہرا باب، ٹھیک ہے، دوہرا باب سے آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے ہو گئے وجدہ یجد وصلہ یصل ولدہ یلد اور وقع یقی، الحمدللہ۔ تو 7 افعال کی آپ نے پریکٹس کی وعدہ کے پیٹرن پہ، اور 350 مرتبہ قرآن میں ہے، اور 55 افعال ایسے ہیں، یعنی اس سٹائل پہ وہابہ سٹائل پہ، وعدہ اور وہابہ سٹائل پر ہیں، جو 650 مرتبہ قرآن میں ہے۔ اس لیے ان سٹائل کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ضروری ہے، ہوم ورک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے، الحمدللہ۔ چلیے اب بھی بول چال کی پریکٹس کر لیتے ہیں، تو آج آپ ذرا پریکٹس کروائیں میرے ساتھ، جی، کون کروانا چاہے گا؟ شاہدہ اس نے گواہی دی، تو شہید تھا آپ نے گواہی دی، شہید تو میں نے گواہی دی، شہید تم شہیدنا، یہ یاد رکھنا ہے۔ شاہدہ سے شہدتا نہیں کہنا، شہیدتا، ٹھیک ہے نا، شاہدہ سامعہ کی طرح ہے، تو سمعتا کی طرح شہیدتا۔ چلیں سسٹر روبینہ ایک آ گئی ہے، دوسرا کون آئے گا؟ باقی ہم سب آپ کے ساتھ مل کے اشارے کریں گے۔ سسٹر فرزانہ سوال کریں گی، سسٹر روبینہ جواب دیں گی، باقی ہم سب لوگ آپ کے ساتھ کریں گے، جی۔ هل شهدت؟ نعم شہدت، هل شهدتم؟ نعم شہدنا، اچھا چلے، اب آپ میں سے کوئی ایک مجھے جواب دے گا، آپ جو دونوں کروا رہی تھی، کہ حل شہیدتا اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا کیا آپ گواہی تم دیتے نے تو آپ گواہی دی؟ گواہی دیتے ہو؟ آپ دیتے ہو؟ گواہی دیتے ہو؟ نے دیتے گواہی ہیں؟ دی؟ دی، دی، کیا آپ نے گواہی دی؟ کیا تو نے گواہی دی؟ تو اگر آپ ٹی پی اے کہیں گے، میں نے ٹی پی اے کی ہے، اگر آپ نے ٹی پی اے کی ہے تو پھر آپ کا نہیں ترجمہ سوری، ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، ہاں یہ تو ٹی پی اے لازمی کیا کریں۔ چلے ماضی جزاک ہو اللہ گیا، سے، ماشاء اللہ زبردست ہو گیا، چلے ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ اس لیے میں کرواتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا اس کو توجہ سے کریں۔ آگے ہیں سسٹر طلعت اور سسٹر شازمہ جاوید۔ سسٹر شازمہ آپ سوال کریں گی، سسٹر طلعت آپ جواب دیں گی، جی۔ باقی سب لوگ ہم هل آپ کے ساتھ۔ تشهد نعم اشہد، هل تشهدون نعم نشہد،
चले अब कौन सी सिस्टर जवाब देना चाहेंगी? सिस्टर तलत इश्तियाक आप जवाब देंगी। हल अ, हल तशहदूना, इसका तर्जुमा। क्या आप सब ने गवाही दी? क्या आप दी, सब गवाही देते हैं? देते हैं या देंगे, ठीक है, टीपी ऊपर होगा तो इसका मतलब है मुजारे में। देंगे। जज़ाकल्लाह सिस्टर, जबरदस्त, माशाअल्लाह। तो उसके बाद वादा से हम कर लेते हैं। तो काइंडली नए लोग अगर कोई करवाना चाहे तो वादा, उसने वादा किया, और वादा वादू वात्ता, ठीक है, अबत्ता की तरह वात्ता। नए लोग इसमें कौन से हैं? सिस्टर इमराना शमीम है, और नया कोई नहीं आ रहा, तो सिस्टर बुशरा। जी सिस्टर इमराना आप सवाल करेंगी, सिस्टर बुशरा आप जवाब देंगी, हम सब आपके साथ करेंगे। जी। हल वअत्ता, नाम व अत्ता अत्तु, हल वअत्तुम, नाम व अदना। नाम वादना, एक्सीलेंट। चलिए जी सिस्टर बुशरा आप जवाब दीजिए। नाम वादना, पहले टीपीए करें फिर इसका तर्जुमा करें। नाम वादना। जी न- हमने हाँ हम सब ने हाँ वादा। मैं हम सब ने वादा किया। हम सबने वादा किया, जजाकल्ला सिस्टर। कोशिश किया करें वो बोला करें जिसको कहा जाता है, चूंकि माइक्स ज्यादा ओपन होते हैं तो फिर वो समझ नहीं आ रही थी। जजाकल्ला सिस्टर। चले आगे, सिस्टर शमीम अजमल का हैंड रेज है, तो बाकी सब लोग अपने माइक्स बंद कर दे काइंडली, अपने हैंड लोअर कर दें। सिस्टर शमीम अजमल आप अपना माइक ओपन रखें, बाकी सब लोग बंद कर दें। सिस्टर इमराना और सिस्टर बुशरा अपना माइक बंद कर दें। जी सिस्टर शमीम, हल ताइदु, क्या तू वादा करता है? जी नाम आइदु, जी हाँ नाम मैं वादा आइदु, करता हूँ। हल ताइदूना, क्या तुम सब वादा करते हो? नाम नाइदु, जी हाँ हम सब नाइदु वादा हम करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। चले इसका भी जवाब दें। ईद, वादा कर, किसी एक को कहा जा रहा है ईद, तो आप क्या कहेंगे? आइद, आइद, नहीं सिस्टर, आइद, आइद नहीं, ये गलत है। आइद, आइदू। आइदू, आइदू। आइदू देखिए ना, वहां पे भी ऊ आएगा। उफअलू, आइदू, तो उफअलू को याद रखें, अफअलू मैं करता हूँ या करूंगा, आइदू मैं वादा करता हूँ या करूंगा। जजाकल्ला, ठीक हो गया जी। और चले आप आप ही जवाब दीजिए। ईदू, तुम सब वादा करो। ईदू। जी सर जी जी, अब नाइदु, की आवाज कट रही है सिस्टर। नाइदु जी नाइदू, हम सब वादा करते हैं या करेंगे। चलिए जजाकल्ला जी, ठीक हो गया। अब अपने माइक्स बंद कर दे, अब आपकी पार्टिसिपेशन हो गई, तो अब आपने माइक्स बंद रखते हुए मेरे साथ मिलके करना है। तो हल वजदता, वजदता, वजदा उसने पाया, वजदा उसने पाया, तो वजदता तूने पाया, हल वजदता आप कहेंगे नाम वजद तू, जी हाँ मैंने पाया। हल वजद तुम, जवाब नाम वजदना। तो क्या आप जवाब दें सब लोग? हल वजदता, नाम वजद तू, हल वजद तुम, नाम वजदना, जी हम सब ने पाया। मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करते होंगे लाजमी, क्योंकि लोगों को ज्यादा इशू आता है अरबी ग्रामर में, लेकिन ये बहुत आसान है, प्रैक्टिस हम नहीं करते शायद, इसलिए ये मसला बनता है। तो चलिए, हल ताजिदू, नाम होगा इसका जवाब क्या होगा? नाम आजिदू, जी हाँ मैं पाता हूँ। किसी चीज को पा लेना ना, किसी अच्छी चीज को पा लेना, तो हम कहते हैं हल ताजिदू, क्या तू पाता है? नाम आजिदू, जी हाँ मैं पाता हूँ या पाऊंगा। और हल ताजिदूना, क्या तुम सब पाते हो? नाम नजिदू। तो चलिए जवाब दें। हल ताजिदू, आप अपनी तरफ इशारा करें। नाम अजिदू, जी हाँ मैं पाता हूँ या पाऊंगा। हल ताजिदूना, क्या तुम सब पाते हो या पाओगे? नाम नजिदू, ये हम सब पाते हैं या पाएंगे। और आपसे कहता हूँ मैं, जिद पा, यानी किसी अच्छी चीज को पाओ, तो आप क्या कहेंगे? एक बंदे को जिद, आप कहेंगे अजिदू, इसको अजिद नहीं कहना, अजिदू, ठीक है, अफ आलू की तरह, अजिदू। और ज्यादा लोगों से मैं कहता हूँ कि तुम सब पाओ, जिदू, तो आप कहेंगे नजिदू। एक दफा फिर सवाल को सुने सब लोग, सवाल को भी आप रिपीट कर लिया करें बेशक। जिद और जिदू, इसको जिद तू पा, जिदू तुम सब पाओ। तो ये रिपीट हो गया। अब आपने सिर्फ जवाब देना है। जिद, जवाब दे, अजिदू, जिदू तुम सब पाओ, आप कहेंगे न जिदू हम सब पाएंगे। हलिम, हलिम का मतलब है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है काइंडली। और उसके बाद वसलता, ये आपने पढ़ता वसला, वो मिला, तो वसलता तू मिला। मैं कहता हूँ हल वसलता, क्या तू मिला? तो आप कहेंगे ना वसल तू, जी हाँ मैं मिला। हल वसल तुम, क्या तुम सब मिले? आप कहेंगे ना वसलना। तो चलिए जवाब दे, माइक्स बंद रखते हुए, मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे, लेकिन अपना इशारा आपने करना है। हल वसलता, नाम वसल तू। हल वसल तुम, क्या तुम सब मिले? नाम वसलना, जी हाँ, हम सब मिले। तो ये वसला का तर्जुमा भी याद होना चाहिए, और ये माजी मुजारे का भी। अब मुजारे की तरफ चलते हैं, इशारा ऊपर। हम तासिलू, क्या तू मिलता है? नाम असिलू, जी हाँ मैं मिलता हूँ, ये असिल नहीं कहना, असिलू। और हल तसिलूना, क्या तुम सब मिलते हो?
तो आप कहेंगे नाम नसलू। चले जवाब दें। हल तसिलू, नाम असिलू। हल तसिलूना, नाम नसिलू। अब आपने इसका तर्जुमा याद रखना है, नाम नसिलू, जी हाँ हम सब मिलते हैं या मिलेंगे। और अगर आपसे पूछूं मैं कि नसिलू का वाहिद क्या होगा, नसिलू, कोई बता सकता है? नसिलू का वाहिद, ये जमा है, नसिलू हम सब मिलते हैं। असिलु। असिलू, एक्सीलेंट, इशारा करेंगे तो आपको याद आएगा असिलू। अच्छा मैं यहाँ पे ये पूछूं कि नसिलू की माजी क्या होगा? नसिलू हम सब मिलते हैं, इसका माजी क्या होगा? टीपीए करें। तसिलु। वसल तसीलु, तो फिर तुम तसिलु। देखिए, वसल देखिए एक बार फिर वसलना, काइंड। वसलना, ये किस सिस्टर का जवाब है? सलना। सिस्टर, सिस्टर कौन सी थी? तूबा शाहिद, तू बशायद, जजाकल्ला सिस्टर। तो ये देखिए मैंने आपसे सवाल क्या किया है, नसिलू हम सब मिलते हैं या मिलेंगे, मैंने कहा इसका माजी क्या है, तो ये जमा में है नसिलू, वसल। इसका जमा में माजी बताना है। हम सब मिलते हैं तो हम सब मिलेंगे, इशारा आपका नीचे आ जाएगा, इसका माजी वसलना। बताना है। तो वसल ना, हम सब मिले। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त सिस्टर तूबा शायद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा हो गया। आप सबकी माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश थी, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दी और आपके टेबल्स भी पक्के हैं, लेकिन मजीद हम इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारे और ज्यादा पक्के हों। तो ये आपके सामने यही चीजें जो हमने की हैं, इन टेबल्स को मुकम्मल करना है अपनी वर्कबुक पे, और अपने साथ होमवर्क लाजमी याद रखिए, बहुत अहम है। दो तिलावत के 10 मिनट मुसहफ से देखकर 10 मिनट हाफिज़ से पढ़िए, दो पढ़ने की किताब से पॉकेट बुक या शीट से आप, और कोर्स का लफ्जी तर्जमा कवायद का MP3 सुनना, सुनने से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। अपने कोर्स से साथी से कोर्स की बातें कीजिए, जब आलिम कहा जाता है तो आप अपने साथी से ये बातें कीजिए, ठीक है, उसको करवाइए, ठीक है। आप उससे कहें हल वसल था, क्या तू मिला? वो कहेगा नाम वसल तू। फिर वो करेगा, वो आपसे पूछेगा हल वसल तू, आप कहेंगे नाम वसल, वसल था, नाम वसल तू। इस तरह आप वो पूछेगा आपसे, जैसे मैंने कहा नसिलू, इसका माजी बताएं तो वो कहेगा वसलना, ठीक है। आगे कर लें, तसिलू का जमा बताए तो वो कहेगा तसिलूना। इस तरीके से प्रैक्टिस करें, इल्म का मतलब ये होता है। तो अपने साथी से बातें करनी है आपने, कितनी अच्छी बातें हैं, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करनी है, और सबसे अहम आप मुंतखब है। मेरे लिए दुआ कीजिए, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अपने साथियों के लिए कि अल्लाह हम सबको कुरान की क्लास में कुरान सीखने में हमारी मदद फरमा। और आखिर पर हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ने कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।